नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बेंजामिन ग्राहम की एक बहुत ही मशहूर किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पर। जी। हमारे पास इसकी एक हिंदी समीक्षा आई थी और उसी से आइडिया आया कि इस पर बात करें। हाँ, और ये किताब इतनी अहम है कि वॉरेन बफे खुद कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट पर लिखी गई ये बेस्ट किताब है। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद है इस समीक्षा के सहारे ये समझना कि ये वैल्यू इन्वेस्टिंग का फंडा क्या है और क्यों ये आज भी इतना मायने रखता है। हाँ, तो देखिए, समीक्षा का सार यही है कि ये किताब सीधे सीधे वैल्यू इन्वेस्टिंग सिखाती है। मतलब अच्छी कंपनियों को तब खरीदो जब वो सस्ती मिल रही हो, अंडर वैल्यूड हो, और फिर सब्र रखो लंबे समय तक। मतलब ये कोई जल्दी अमीर बनने वाली स्कीम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सोच समझकर ठंडे दिमाग से चलने वाली रणनीति है। अच्छा, तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि ग्राहम एक निवेशक मतलब इन्वेस्टर और एक सट्टेबाज स्पेक्युलेटर में क्या फर्क बताते हैं। जो बस शॉर्ट टर्म में कीमत ऊपर नीचे होने से पैसा बनाना चाहता है, अच्छा। उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। ये सोच का ही फर्क है। एक बिजनेस में हिस्सेदार बनने की तरह सोचता है, दूसरा बस टिकट खरीद बेच रहा है, हाँ, समझ गया। और वो मिस्टर मार्केट वाला आइडिया वो भी बड़ा दिलचस्प है। ऐसा लगता है जैसे कोई साथी हो जो कभी बहुत खुश कभी एकदम उदास। बिल्कुल। ग्राहम कहते हैं कि बाजार का मूड तो रोज बदलता है। मिस्टर मार्केट एक तरह से आपका पार्टनर है जो रोज आपको एक कीमत बताता है। कभी वो जरूरत से ज्यादा उम्मीद लगाकर बहुत ऊंची कीमत मांगेगा, कभी डर के मारे सब कुछ सस्ते में बेचने को तैयार हो जाएगा। तो समझदार निवेशक जो है वो मिस्टर मार्केट के इस मूड स्विंग का फायदा उठाता है, लेकिन उसकी बातों में आकर अपने फैसले नहीं बदलता। मतलब जब सब डर के मारे बेच रहे हों तो आप घबराकर मत बेचो। सही। और जब सब जोश में आकर खरीद रहे हो तो आप महंगा मत खरीदो। अपनी रिसर्च, अपनी समझ पर टिके रहो। किसी सोच से जुड़ा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सिद्धांत। ये क्या चीज है और ये क्यों इतनी जरूरी है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब सुरक्षा का एक दायरा। ये तो वैल्यू इन्वेस्टिंग की जान है, कह सकते हैं। अच्छा, कैसे? इसका सीधा मतलब है किसी शेयर को उसकी असली कीमत, जिसे इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं, उससे काफी कम दाम पर खरीदना। इंट्रिंसिक वैल्यू यानी असली कीमत। हाँ, अब ये असली कीमत कंपनी की कमाई कैसी है, उसके पास संपत्ति क्या है, भविष्य में क्या ग्रोथ दिखती है, इन सब चीजों पर आधारित होती है। ठीक है। तो मान लीजिए आपने हिसाब लगाया कि किसी कंपनी के शेयर की असली कीमत 100 रुपए होनी चाहिए, लेकिन वो आपको बाजार में 60 या 70 रुपए में मिल रहा है। हाँ। तो ये जो 30-40 रुपए का फर्क है ना, हाँ। यही आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, आपकी सुरक्षा। अगर आपका अंदाजा थोड़ा गलत भी निकला या कोई बुरी खबर आ गई तो ये बफर आपको बचाता है, झटका सहने में मदद करता है। तो मतलब पहले कंपनी की असली कीमत का अंदाजा लगाओ और फिर डिस्काउंट पर खरीदो। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर ये असली कीमत पता लगाना ही तो सबसे मुश्किल काम है ना। मुश्किल जरूर है, मैं मानती हूँ, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसके लिए कंपनी के फाइनेंस देखने पड़ते हैं, मैनेजमेंट कैसा है, वो किस इंडस्ट्री में काम करती है, उसे गहराई से समझना पड़ता है। ग्राहम के तरीके शायद आज थोड़े पुराने लगे, पर सिद्धांत वही है। अंदाजों पर मत चलो, फैक्ट्स पर, तथ्यों पर निवेश करो। और यहीं पर शायद वो भावनाओं पर काबू रखने वाली बात आ जाती है। हाँ बिल्कुल, यहीं पर आती है। समीक्षा में भी ये बात थी कि लालच और डर निवेशक के सबसे बड़े दुश्मन है। ग्राहम का वो कोट भी है, निवेशक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो खुद है। एकदम सही बात है। ज्यादातर लोग जानकारी की कमी से पैसा नहीं गवाते, वो अपनी भावनाओं में बहकर नुकसान करते हैं। जैसे बाजार तेजी से ऊपर जा रहा है तो लगता है अरे मौका छूट रहा है, ये लालच है जिसे फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ। और जब बाजार गिरता है तो डर लगता है कि सब डूब जाएगा, चलो सब बेचकर निकल लो, ये डर है। ग्राहम एक अनुशासित, एक लॉजिकल नजरिया अपनाने पर जोर देते हैं। अपनी भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी न होने देना, असली चुनौती तो यही है। अच्छा, समीक्षा में एक बात और थी कि किताब की भाषा थोड़ी मुश्किल लग सकती है और शायद थोड़ी पुरानी भी। हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि किताब ओरिजिनली तो 1949 में लिखी गई थी। काफी पुरानी है। हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो बाद के एडिशंस हैं, खासकर जिनमें जेसन ज़्विग की कमेंट्री है, हाँ, उसका जिक्र था। वो ग्राहम के आइडियाज को आज के जमाने के हिसाब से समझने में बहुत मदद करती है। ज़्विग मुश्किल बातों को काफी आसान बना देते हैं, उदाहरणों के साथ। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा और हमारी इस बातचीत से क्या निचोड़ निकालें? ये किताब आखिर सिखाती क्या है? देखिए, ये किताब आपको रेडीमेड टिप्स नहीं देगी कि कल कौन सा शेयर खरीदें, बल्कि ये आपको निवेश के लिए सही सोच, सही माइंडसेट और अनुशासन सिखाएगी। पैसा बनाने से ज्यादा जोर इस बात पे है कि अपना पैसा बचाएं कैसे और उसे सुरक्षित तरीके से बढ़ाएं कैसे। ये एक तरह से निवेश का साइकोलॉजी गाइड है। और शायद इसीलिए ये आज भी इतनी रेलेवेंट है। मतलब चाहे कोई बाजार में नया आया हो या सालों से हो, ये एक मजबूत मेंटल फ्रेमवर्क बनाने में मदद करती है। तो अगर शेयर बाजार को समझदारी से अप्रोच करना है तो ये किताब पढ़नी चाहिए। बिल्कुल। हाँ, मानती हूँ कि भाषा या कुछ उदाहरण पुराने लग सकते हैं, पर जो मूल सिद्धांत हैं, गहराई से एनालिसिस करना, सेफ्टी को पहली प्राथमिकता देना और अपनी भावनाओं पर काबू रखना, ये तो हमेशा काम आएंगे। ये टाइमलेस प्रिंसिपल्स हैं। चलिए, तो जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। ग्राहम ने लंबी अवधि की सोच, भावनात्मक स्थिरता और सुरक्षा पर बहुत जोर दिया। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है कि इन सिद्धांतों को आज की इस तेज रफ्तार, इतनी अनिश्चित दुनिया में सिर्फ शेयर बाजार में निवेश के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को संभालने के लिए, उसे बेहतर बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, शायद यही इस किताब का सबसे बड़ा सबक है।